मरियम सो गई? जी, बहुत मुश्किलों से सुलाया है, बहुत अपसेट है। बहुत मुश्किल हालात से गुजरी है वो। वजाहत, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। अगर उस लड़के ने मरियम को अगवा नहीं किया तो फिर वो कौन लोग थे? तावान भी नहीं मांगा उन्होंने, ऐसे ही मरियम को छोड़ दिया। आखिर वो चाहते क्या थे? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। मरियम कह रही है उसने किसी को नहीं देखा। मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है। तारा, मैंने फैसला कर लिया है, जमान और मरियम की शादी अगले महीने नहीं, इसी महीने होगी। लेकिन वो लोग मामा, मामा, मरियम, मामा, क्या हो गया मरियम? बेटा क्या बात है? क्यों ऐसे रो रही हो? मामा प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ के जाया करें, प्लीज। नहीं मेरा बेटा, मैंने तुम्हें अकेले नहीं छोड़ा, तुम्हें सुला कर आई थी। तुम यहाँ हो अपने मामा पापा के साथ, अपने घर में क्यों घबरा रही हो? मामा वो मुझे मार देगा, वो मुझे गाड़ी के नीचे को चल देगा, मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा ले। कौन? मुझे प्लीज बचा ले, प्लीज। किसकी बात कर रही हो? कौन को चल देगा? तारा, तुम मरियम के साथ जाके उसके कमरे में सो जाओ। जी बस, मैं कहीं नहीं जाऊंगी मेरा बेटा। तुम कहाँ जा रहे हो? खाला का पता करना। कोई जरूरत नहीं है, वापस अपने कमरे में जाओ। अम्मी, मैं यूं घर में बंद नहीं बैठ सकता, मुझे खाला का पता करना है, ऑफिस जाना है। कहा ना, कहीं नहीं जाओगे तुम, जाओ अंदर। अम्मी ये मर्द है, कब तक घर में बंद रहेगा? मैंने कह दिया है, कोई इस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगा। सुन लिया तुम लोगों ने? देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? जो घर से बाहर जाता है या तो गुम हो जाता है या मर जाता है। अगर किसी ने घर से बाहर कदम निकाला ना तो मैं टांगे तोड़ दूंगी। सुन लिया तुम दोनों ने? और अगर फिर भी नहीं बाज आए तो मैं दरवाजों में ताला लगा दूंगी। क्या हम सब इस घर में पागल हो गए हैं? जब मौत को जिंदगी की अटल हकीकत समझने की बजाय फरार का रास्ता इख्तियार किया जाए तो यही सब कुछ होता है। मौत जिंदगी की हकीकत है। 3 दिन से ज्यादा का सूख जायज नहीं है मेरे भाई, लेकिन जहां तुम जैसे लोग इंतकाम और खाला जैसे लोग फरार का रास्ता इख्तियार कर लेना तो घर में यही कहानियां बनती है। तुम क्यों नहीं मान लेते कि महानूर की मौत इसी तरह लिखी थी? क्यों नहीं मान लेते? बजाय घर वालों का सहारा बनने के उन्हें अजियत दे रहे हो, तकलीफ दे रहे हो। तुम क्या कहना चाह रही हो कि मेरी महानूर को मरना ही था? हम सब ने एक न एक दिन अपने वक्त पर मरना है, तो फिर वक्त से पहले क्यों मारा जाए? वाह है नहीं, कमाल है। कल को खुदा ना ख्वास्ता तुम्हारे शौहर को भी कुछ हो जाए ना तो तुम भी सर पे खाक डाल के गली में निकल जाओगे। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो शहरोज? दुख होता है मेरे भाई, बड़े बड़े दुख होते हैं, मगर दुख को मनाया नहीं जाता, दुख को पाला नहीं जाता, उसे अपनी ताकत बनाया जाता है। मगर ये बात इस घर में किसी की समझ में नहीं आएगी, किसी की भी नहीं।
मरियम, बेटे उठ गई तुम? कितनी मर्तबा तुम्हें देखकर गई हूँ आके, इतनी गहरी नींद सो रही थी। जी मैं बहुत लंबा सो गई आज। चलो कोई बात नहीं, अब उठ जाओ, शावर ले लो और फ्रेश हो जाओ, फिर हम दोनों मिलकर कुछ खाएंगे। मैंने तुम्हारी वजह से अभी तक नाश्ता नहीं किया है। मैं तुम्हारी ड्रेस निकाल देती हूँ। हाँ, तुम शावर ले लो। मरियम, बेटे उठ जाओ। ये क्या है? मायूं का दुपट्टा। मैं चाहता हूं कि ये मायूं का दुपट्टा हमेशा ज़मान के हिसाब पे सवार रहे। क्या हुआ? मुझे ये रंग नहीं पसंद। ये तो तुमने खुद इतने शौक से लिया था। नहीं मामा, मुझे नहीं पहनना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और निकाल देती हूँ। नहीं, आप जाए, मैं खुद ही निकाल लूंगी। और इससे भी लेती जाए, किसी मुलाजमा को दे दीजिएगा। ठीक है, तुम नीचे आ जाओ तैयार होके, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। शादी इतनी जल्दी क्या है भाई? शायद वो चाहता है कि मरियम मसरूफ हो जाएगी तो स्पेस से निकल आएगी। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उसको संभलने तो दो पहले, अभी तो बात करने के काबिल भी नहीं है। अरे भाई, जब घर में शादी की गहमा गहमी शुरू होगी तो वो संभल जाएगी। शादी कोई खेल नहीं है कि मरियम का दिल बहल जाएगा। इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुम क्यों चुप बैठे हो? कोई बात हुई है मरियम से क्या? ज़मान, क्या हो गया? आप भी ना बस। अच्छा चाय तो पिए, ठंडी हो गई है। तुम्हारा अगर ज़मान से कोई हिसाब बनता है तो मुझे क्यों लाए हो? उसको लाओ ना। तुम्हें यहाँ क्यों लाया? मैं उसे वही तकलीफ दूंगा जो उसने मुझे दी। उसने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी, मैं उससे उसकी मोहब्बत छीनूंगा। कैसी हो मरियम? ठीक हो। शादी की इतनी जल्दी क्यों तुम लोगों को? इतनी अनजान नजरों से ना देखो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना। तुम इतने गुस्से में क्यों? जितना पूछा उसका जवाब दो। वो लड़की मर गई थी ना? तुम सबने मिलकर मुझसे झूठ बोला, मुझे बच्चा समझकर बहला दिया। तुम्हें पता है वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि वो मुझे सड़क पर भी मार सकता था, मगर मुझे पता होना चाहिए था कि मैं किसी की मौत का तावान भर रही हूँ। वही था ना, मुझे मालूम था कि वही है, लेकिन तुमने पुलिस के सामने उसका नाम क्यों लिया? क्यों बचाया उसे? क्योंकि वो तुमसे बदला लेने के लिए मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता था। मैं अभी अंकल को जाके बताता हूँ, तुम देखना, हम नहीं छोड़ेंगे उसे। नहीं ज़मान, ऐसा क्या करता वो कि जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचती? कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? मरियम, तुम सारी रात उसके पास थी। यही तो वजह नहीं है कि तुम लोग जल्दी शादी करने को कह रहे हो। तुमने कसम खाई भी है ना कि हमेशा मुझे रुस्वा करोगे। क्या हो गया मरियम? एक सवाल किया, कोई गुनाह तो नहीं किया मैंने? उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। सुन लिया तुमने? उसने कुछ ऐसा नहीं किया। वो सिर्फ अपनी मंगेतर का बदला लेना चाहता था मुझे मारकर। और शादी की जल्दी मुझे नहीं है, पापा को है। वो डर गए हैं, मुझे तुम्हारी हिफाजत में देना चाहते हैं।
माफ करना बेटा, मैं नमाज पढ़ रही थी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ। नहीं आंटी, आप बैठ जाए, मैं बस महानूर से मिलने आई थी, शादी पे नहीं आ सकी थी ना इसलिए। उसकी सहेली हो? जी आंटी, हम लोगों ने स्कूलिंग एक ही साथ की थी। उसके बाद वो स्कूल छोड़ के किसी और स्कूल में चली गई और फिर इतने अरसे बाद अब जाके राब्ता हुआ। वो घर पे नहीं है, कहीं गई भी है? क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है? वो तो हमें छोड़ के हमेशा के लिए कहीं चली गई। माइयों थी उसकी, माइयों के जोड़े में जिद करके शहरोज के साथ कहीं जा रही, नहीं जाती तो अच्छा था। फिर एक दिन उसकी माँ भी मानो को ढूंढते ढूंढते इस घर से निकली और फिर कभी वापस ही नहीं आई। मेरी मानो के हाथों को तो कभी मेहंदी भी नसीब नहीं हुई। अल्लाह गारत करे उन लोगों को, कभी सुकून न मिले उन्हें, उस लड़के का कभी करना बस है। ये किसके लिए छोड़ गई, किसके लिए छोड़ गई? मरियम, तुम्हें पता है तुमने किसको मारा है? वो मानूर थी, मेरी दोस्त थी वो। आओ अंदर चल के बात करते हैं। बैठो। सुमान, तुम्हें पता है मानूर की शादी होने वाली थी, बहुत खुश थी वो। उसने घर से निकलने से पहले सोचा भी नहीं होगा कि वो मर जाएगी। वो उनके घर जाकर गई। ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया है। उस घर की तरो दीवार से वहशत सी महसूस हो रही है। तुम उसे घर गई थी क्यों? मरियम, हद होती है वैसे, हर चीज के इतना पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? क्या लोगों के सगे रिश्तेदार मर जाते हैं और तुमने एक दोस्त के मरने पे माथा बना के रखा हुआ है? उसकी मौत ऐसे ही लिखी हुई थी, मैंने कोई जान के उसको नहीं मारा, और अब तक तो उसके घर वालों को भी सब्र आ चुका होगा। तुम बिना वजह तो आगे मरना चाहते रखा हुआ है। अब तक मुझे सब्र नहीं है, उसके घर वालों को क्या है? कहाँ से लेकर आऊं मैं सब्र यार? मुझे बता दो, मैं जाकर ले आता हूँ सब्र लेकर। और मरियम प्लीज, ये मेरा ऑफिस है और मुझे यहाँ किसी किस्म की सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी। बेहतर होगा कि तुम अपने आप को किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे पास हूँ। मानूर की सहेली थी, कह रही थी शादी में नहीं आ सकी इसलिए तोहफा देने के लिए आ गई। तो आप उसे वापस कर देती। बस मानूर के जिक्र पर मेरा दिल बिगड़ गया और यानी वो किस्मत उसके चली गई। मैंने भी बाद में देखा, क्या करें बेटा, चीजें रह जाती हैं, इंसान पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है।
हमें इसे संभालने काफी कीमती लग रहा है। वो शायद फिर कभी आ जाए। मामा, उसकी अम्मी पागल होकर घर छोड़ गई है। बहुत बुरा हुआ है तो। पता नहीं कहाँ दर दर ठोकरें खा रही होंगी और अपनी मानों को ढूंढ रही होंगी। चॉकलेट्स मैं नहीं खाती है। सॉरी, मुझे पता नहीं था। रख लो, मानो खा लेगी। या अल्लाह, और कौन कौन सा नुकसान उनका मेरे सर पे चढ़ेगा। क्या हो गया मामा? मैं जानती हूँ कि मानो की अम्मी कहाँ है, मैं वहां जा रही हूँ। नहीं, तुम इस तरह बार बार घर से बाहर नहीं जा सकती। मामा कुछ नहीं होगा। अगर उस इंसान को मुझे नुकसान पहुंचाना होता तो वो उसी दिन पहुंचा देता। कुछ नहीं होगा मामा, मैं आ रही हूँ। मरियम, अल्लाह हाफ़िज़। और बेटा, मिसेस तायरा कैसी है? काफी दिन हो गए उन्होंने यहाँ का विजिट भी नहीं किया। वो ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी चक्कर लगाएंगे। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो बेटा। वो आपको शबाना आंटी याद है? कौन? वो जो अपनी बेटी की तलाश में घर से भाग गई थी। अरे हाँ, अच्छा अच्छा। मुझे पता ही नहीं था कि मैं उनको जानती हूँ। वो मेरी ही दोस्त की मदर थी। बहुत देर से पहले देखा था उन्हें मैंने। उन्होंने तो हमें बहुत ही सताया। एक दिन तो हद ही हो गई। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने जहर पी लिया। जहर? ये मेरा घर है। जी, ये आपका घर है। मेरा घर है। मैं तुमसे कहा था ना, मेरे घर में फव्वारा है, वो देखो। लेकिन ये चल क्यों नहीं रहा? पानी क्यों नहीं है इसमें? शबाना, आपा कहाँ चली गई थी तुम? ऐसे भी कोई घर छोड़ के जाता है? पापा घर गुम गया था, मिल नहीं रहा था मुझे। मैं तो समझी कि मैं मानूर की तरह मैंने तुम्हें भी खो दिया। वो नहीं आई। वो कहाँ से आई गई? मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम मिल गई। मरियम, तुम लेकर आई हुई ना? कहाँ से मिली है तुम्हें? सॉरी आंटी, मैं तो बहुत पहले मिली थी और मुझे लग भी रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है, मगर बहुत पहले देखा था, मुझे याद भी नहीं रहा। तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया बेटा। अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। और चलो अंदर चले। आओ शबाना। नहीं आंटी, मैं चलती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। खाना खा के जाओगी तुम? आंटी मैं फिर आऊंगी इंशाल्लाह, अभी मुझे कुछ काम है। जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। आप अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। क्या देख रही हो? अब आपने घर कैसे रखा हुआ है? घास भी सूखी हुई है, जाले भी लटक रहे हैं। तुम आ गई हो ना, हम दोनों मिलके सब सफाई कर लेंगे। आ जाओ। पता नहीं कितने दिनों के बाद चैन की नींद सोई है बेचारी। वो लड़की तो हमारे लिए फरिश्ता साबित हुई बेटा। अल्लाह उसकी सारी ख्वाहिशें, दिल की सारी मुरादें पूरी करे। आमीन। आमीन। मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म करती हूँ, नीचे आ जाओ। मुझे माफ कर दें खाला, ना मैं मानूर की हिफाजत कर सका,
नूर जैसी लड़की को डिजर्व नहीं करता था, तभी शायद तकदीर ने मुझे उससे दूर कर दिया। मुझे माफ कर दीजिएगा। पापा बैठे। माशाल्लाह मुतमईन लग रही हो। जी, असल में शबाना आंटी वापस घर चली गई हैं। उनकी वजह से दिल से बोझ काफी हल्का हो गया। अच्छी बात है, पीछे मुड़ के देखना बंद करो, तुम्हारे आगे जिंदगी है तुम्हारी। जी मैं भी यही सोच रही हूँ। गुड गर्ल, शाबाश। पापा आप मुझे किसी साइकियाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट दिला दें। तुम्हें जरूरत महसूस होती है? सामान का ख्याल है कि मेरे दिमाग को इलाज की जरूरत है। सामान के ख्याल को छोड़ो, तुम अपना बताओ। दिलवा दे अपॉइंटमेंट। ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गए आज बेटा? मैं सोचा थोड़ा वक्त खाला के साथ गुजार। अच्छा किया, लेकिन खाला तो इस वक्त घर में नहीं है। कहाँ गई खाला? खाला मरियम के साथ गई हैं डॉक्टर के पास। मरियम? हाँ मरियम, मानो की सहेली। वो जो नफ्सियाती डॉक्टर होता है ना, उसके पास लेकर गई है। मम्मी क्या जरूरत थी, आप मुझे बताती मैं ले जाता। अब तक तो बड़ा लेकर गए हो तुम। क्या सोचेगी वो कि हम खाला के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कुछ नहीं सोचेगी, वो बहुत अच्छी लड़की है। और तुम्हारे अब्बा भी तो साथ गए हैं। जब अच्छी तरह से डॉक्टर को पता चल जाएगा तो तुम लेके जाया करना। ठीक है, लेकिन उससे कोई फीस वगैरह लेने की हमें कोई जरूरत नहीं। हद करते हो। शबाना क्या लावारिस है जो हम दूसरों से फीस लेंगे उसकी? अच्छा मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। रहने दे, मैं लंच करके आया। वो ठीक तो हो जाएगी ना? जी आंटी, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने उम्मीद तो दी है बहुत, बस वो मानूर की डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। यकीन तो बेटा हमें भी नहीं आता। कैसे हंसती खेलती बच्ची इस दुनिया से रुखसत हो गई हमारी नजरों के सामने सामने से। तुम्हें भी बताया था ना उसने शादी के बारे में अपनी, कितनी खुश थी। खैर शेरोज बहुत देर से खाला का इंतजार कर रहा था। वो घर पर है? आंटी मामा इंतजार कर रही होंगी, मुझे घर जाना है। अरे बेटा जूस तो पी लेती। नहीं आंटी कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ, नाराज हो जाएंगी। अच्छा बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, आती रहना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चले गए आपकी मेहमान? हाँ चली गई। बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह, बहुत प्यारी। अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। मैंने ये तो उससे पूछा ही नहीं कि उसकी मंगनी वंगनी भी हुई है या नहीं। क्या करेंगी कुछ? है तुम्हारी शादी नहीं करनी क्या? अम्मी आज तो ये बात कह दिया, आइंदा नहीं कहिएगा। मैंने कहूँगी, क्यों नहीं कहूँगी आखिर? मानूर हमें भी प्यारी थी, लेकिन मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना। शादी भी करोगे, तुम्हारे बच्चे भी होंगे।
मरियम आजकल किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही है। ये आपसे किसने कहा? मैं तायरा के पास गई थी, उसी ने बताया, और मरियम से भी मुलाकात हुई। तुम्हारी कोई बात हुई उससे? नहीं, मेरी काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ये मशवरा मैंने दिया था उसे। काफी फ्रेश लग रही थी मरियम। बट आई वाज जस्ट थिंकिंग, ज़मान के इतनी हसास लड़की आगे जिंदगी में कैसे सरवाइव करेगी, और वो भी तुम जैसे शख्स के साथ। मुझे लगता है तुम्हारा ये डिसीजन कुछ सही नहीं है। किस डॉक्टर के पास जा रही हो? क्यों? मिल के जरा उसकी कंडीशन मालूम करूंगा। हाँ, अच्छी बात है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? आपा, मैंने सोचा आज मिक्स सब्जी का स्टू बनाएंगे। सब्जी का स्टू बनाओगी या देग चढ़ा रही हो तुम? 1 हफ्ते की सब्जी मंगाई थी मैंने, सब काट के रख दी। खुद ही पका लें फिर। अच्छा, नाराज क्यों हो रही हो? ऐसा करते हैं कि कुछ तो अभी पका लेते हैं और कुछ फ्रीज कर देते हैं, ठीक है? जो मर्जी में आए कर लें। शबाना, मैं सोची थी कि आज महानूर की कब्र पे चलते हैं। अगर मैं ये कहूं कि आए चलें शहरों की कब्र पर चलते हैं तो बात करती हैं। अम्मी क्या हो गया है? ऐसे मुंह फाड़ के कह दिया उसने, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया। खाया की बातों को इग्नोर करें, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जल्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। हजारों रुपए फीस के ले लिया उस डॉक्टर के बच्चे ने, एक रत्ती फायदा नहीं हुआ। तो 1000 रुपए जाने का दुख हो रहा है। हटो भाई, गलत ही समझोगे हमेशा। अच्छा ना, मुझे ये बताएं खाला कहाँ है? मैं जाकर उन्हें अपने होने का यकीन दिला दूं। ये ना हो कल को मेरी फातिहा पढ़ी। फजूल बातें ना करो, अल्लाह ना करे मेरा बच्चा। अच्छा बस रोए मत प्लीज। ये रही तुझे। मरियम, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो तो सही, कॉफी पियोगे? बेवकूफ समझते हो? ज़मान, क्या बात है? क्या हम सबको बेवकूफ बना रही है? कोई साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रही है, बल्कि वो औरत को लेकर जा रही है जिसकी बेटी मरी है। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्योंकि तुम हमसे झूठ बोल रही हो। देखो ज़मान, मेरी मर्जी है मैं जहाँ पे भी आऊँ जाऊँ, तुम्हें इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। कंसर्न है मेरा, क्योंकि मेरी तुमसे शादी होने वाली है। लेकिन अब नहीं होगी। मरियम, मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे ज़मान से शादी नहीं करनी, और प्लीज मुझे कोई फोर्स ना करे। प्लीज आप लोग मुझे और कोशिश मत करें कन्विंस करने की, मैं इस रिश्ते का बोझ और नहीं उठा सकती। तुम्हारी मिन्नतें करने के लिए। तुम गए नहीं यहां से? कौन हो तुम? क्या समझती क्या अपने आप को? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा नाम ज़मान हैदर है। जब मैं बात करता हूं ना तो लोग चुप करके सुनते हैं उसे, और तुम जैसी न जाने मैंने कितनी टिश्यू पेपर की। मैं तुमसे इससे भी घटिया बात की उम्मीद कर सकती हूँ। पछताओगे, मुझे ठुकरा कर बहुत पछताओगे। मैं भी देखता हूं कि मुझसे ज्यादा कौन चाह सकता है तुमको। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, जाओ तुम।
यहाँ पे कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देने लगी हो तुम। ऐसी बताना चाहता हूँ कि बहुत आम सी लड़की हो। मैं कौन हूँ और कौन नहीं तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बात खत्म हो चुकी है, अब तुम जाओ यहाँ से। एक सवाल का जवाब दो कि आखिर कौन है? किसके लिए तुमने मुझे ठुकराया? वो जो भी हो, तुम्हें इससे क्या? और कितनी अजीब सी बात है ना कि एक आम सी लड़की के सामने तुम अपने ठुकराए जाने की वजह पूछ रहे हो। कोई परवाह नहीं है मुझे तुम्हारी। मेरे ही घर में खड़े होके मुझसे इस तरह से बात करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रही हूँ अब तो हद ही हो गई। मरियम का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। भला इस तरह कोई रिश्ता तोड़ता है? ऐसे अंगूठी उतार के फेंकता है? तुम टेंशन मत लो। टेंशन ना लो, कार्ड छप चुके हैं, शादी की डेट फिक्स हो गई है, लोगों को पता चल गया है। कार्ड छपने गए, बातें तो नहीं, डेट फिक्स हुई है, शादी का दिन तो नहीं आन पड़ा ना। ये सब आपकी शय मैं बता रही हूँ। वो खुश नहीं है तो फिर वो किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकती इस तरह से। लिख लें आप। ज़मान बेटी, क्या बात हुई तुम्हारी मरियम से? वो नासमझ है, जज्बाती है ना। अभी गुस्सा उतर जाएगा तो वो ये अंगूठी पहन लेगी। ज़मान रुके ना, उसे कितने गुस्से में जा रहे हैं। जाने दो उसे। चला गया आज, फिर नहीं आएगा। आप क्या मरियम का साथ देंगे इस सारे मामले में? तुम बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अरे आप उसके बाप हैं, आपको समझाना चाहिए उसे। इतनी अना, इतनी अकल लड़कियों में अच्छी बात नहीं होती। मैं बात करूंगा उससे। सिर्फ बात नहीं, आप उसे समझाएंगे, कायल करेंगे उसे। पापा आप लोग तो समझने की कोशिश करें। हम दोनों एक सतह पर नहीं चल सकते। उसको तो मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो मेरी फीलिंग्स तक को नहीं समझ पाता। ये सब कुछ दोस्ती में तो चलता है, मगर लाइफ पार्टनर में ये सब कुछ नहीं चलता। हम दोनों अगर शादी कर भी लें तो नदी के दो किनारों की तरह चलेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, मुझ पे ये रिश्ता बहुत बोझ सा बनता जा रहा है। अब तो हम लोग एक साथ एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। पापा जिंदगी कैसे पूरी जात गुजारेंगे? हम लोग बहुत डिफरेंट हैं। ये सब तुम्हें अब फील हुआ है? पापा मुश्किल हालात में ही पता चलता है कि कौन कैसा है। और वो कभी मेरे साथ खड़ा ही नहीं हुआ मेरे मुश्किल वक्त में। कभी मेरा साथ नहीं दिया उसने। तुम्हारी मामा बहुत नाराज हैं इस वक्त। वो बिल्कुल टिपिकल औरतों की तरह सोच रही है। पापा प्लीज, अगर आपने मुझे अंडरस्टैंड कर लिया ना तो मामा भी कर लेंगी। और वैसे भी मैंने उसका जिस तरह का रवैया देखा है तो मेरा फैसला और पुख्ता हो गया। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। अब भी देर नहीं हुई है। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। आई एम सॉरी मैंने आपको मुश्किल में डाल दिया। नहीं बेटा। पापा आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, मैं आपके साथ हूं।